तो हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट के अनाउंस करने के बाद दूसरा टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू होता है। सभी यूनिवर्सेस के फाइटर एक दूसरे से अपनी लड़ाई को शुरू करते हैं। टूर्नामेंट ऑफ पावर की रिंग के अंदर हम देखते हैं कि गोहान जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसके सामने इस बार कॉलीफ्लावर आके खड़ी हो जाती है और वो गोहान से कहती है, हे तुम गोकू के लड़के हो, है ना? तुम उससे लड़ाई करो। जो सुनकर गोहान मुस्कुराता है और वो अपनी पावर को बढ़ाता है, जिसे देखकर कॉलीफ्लावर काफी खुश होती है। लेकिन इस बार कॉलीफ्लावर के पास भी कुछ नया होता है और वो अपनी पावर को बढ़ाती है। कॉलीफ्लावर सुपर सायन 3 पे ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो देखकर गोहान कहता है, क्या बात है, तो तुमने इस ताकत को हासिल कर लिया। इस बार शायद इसमें मजा आएगा। ये बोलने के बाद गोहान और कॉलीफ्लावर एक दूसरे के साथ में अपनी लड़ाई को शुरू करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ब्रोली टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर किसी को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि गोकू, वेजिटा और पिकोलो ब्रोली से अलग हो चुके होते हैं। और तभी एक यूनिवर्स का फाइटर ब्रोली से लड़ने के लिए आगे आता है, लेकिन ब्रोली काफी गुस्से के साथ उसके ऊपर अपना जोरो का पंच कर देता है। ब्रोली के सिर्फ एक वार से टूर्नामेंट ऑफ पावर की रिंग से बाहर हो जाता है। ब्रोली की इस ताकत को देखकर दोनों ही ओमनी किंग काफी खुश होते हैं। जिसके बाद हम सभी वेजिटा को देखते हैं, जो कि आगे बढ़ते हुए जिरेन की तरफ बढ़ जाता है और वेजिटा कहता है, हे जिरेन, इस बार तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी है। जो देखकर जिरेन एकदम शांत होता है और जैसे ही वेजिटा जिरेन के ऊपर अपना हमला करता है, बीच में टोपो आ जाता है और तभी टोपो कहता है, वेजिटा, कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि हमारा पिछला हिसाब बाकी है? जो देखकर वेजिटा भी मुस्कुराता है। और तभी हम देखते हैं कि पिकोलो भी आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी पिकोलो के सामने काबा आ जाता है और वो कहता है, कैसे है मिस्टर पिकोलो? क्या आप मुझसे लड़ना पसंद करेंगे? जिसके ऊपर पिकोलो कुछ भी नहीं कहता और वो अपनी पावर को सीधा बढ़ाता है और काबा भी अपनी सुपर सायन फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म होते हुए पिकोलो को एक काफी जोरों का पंच कर देता है, जिसे पिकोलो रोक तो लेता है, लेकिन उसे ये करने पे काफी मुश्किल होती है। और पिकोलो कहता है, यूनिवर्स 6 का सायन काबा, तुमने अपनी ताकत को बढ़ाया है। लेकिन काबा अपनी पावर को सिर्फ बढ़ाता रहता है। जिसके बाद हम सभी गोकू को देखते हैं, जो कि इस समय पर किसी और यूनिवर्स के फाइटर्स के साथ में लड़ रहा होता है। गोकू अपनी बेस फॉर्म के अंदर ही अल्ट्रा इंस्टेंट का इस्तेमाल कर रहा होता है, जिस कारण कोई भी गोकू को छू तक नहीं पाता और गोकू धीरे धीरे करके 3 फाइटर्स को एलिमिनेट कर देता है टूर्नामेंट ऑफ पावर से। सभी यूनिवर्सेस के फाइटर्स अपनी अपनी लड़ाई को लड़ रहे होते हैं और इस बार टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर पहले से कम फाइटर्स होते हैं, जो देखकर दोनों ही ओमनी किंग कहते हैं, क्या बात है, क्या तुमने उसे देखा? गोकू ने 3 लोगों को बाहर कर दिया।
ये टूर्नामेंट ऑफ पावर काफी मजेदार है। और तभी हम सभी देखते हैं कि गोकू के सामने आखिरकार जिरेन आ चुका होता है, जिसे देखकर गोकू कहता है, क्या बात है जिरेन, तो इस बार तुम देरी नहीं करोगे। पिछली बार तुमने टूर्नामेंट ऑफ पावर के आखिर में मेरा सामना करना पसंद किया था, जिसके ऊपर जिरेन भी कहता है, क्योंकि पिछली बार मैं तुम्हारी ताकत से अनजान था सन गोकू, लेकिन इस बार नहीं। मुझे मेरा पिछला हिसाब चुकता करना है। बरसों में पहली बार मैं हारा था, वो भी तुम्हारे हाथों से, तो इसे भला मैं कैसे भूल सकता हूं। ये बोलने के बाद जिरेन अपनी पावर को बढ़ाता है और तभी हम देखते हैं कि गोकू भी मुस्कुराते हुए अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पर बिना किसी तकलीफ के ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखकर वहां पर मौजूद हर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सभी कहते हैं कि इस सैयन ने अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर कर लिया। ये मॉर्टल काफी अलग है। इसके जैसे मॉर्टल ने उस देवीय शक्ति को मास्टर कर लिया है, आखिर भला कैसे? उन सबको हैरान देखते हुए बीरस मन ही मन मुस्कुराता है और तभी हम देखते हैं कि जिरेन गोकू के ऊपर अपना सीधा कई सारे वार करना शुरू करता है, लेकिन गोकू जिरेन के सभी वार को अवॉइड करते हुए जिरेन की छाती पर एक काफी जोरों का हिट करता है, जिसके कारण जिरेन काफी पीछे हटता है। लेकिन तुरंत बाद जिरेन भी अपनी एनर्जी ब्लास्ट करता है गोकू के ऊपर, जिन्हें अवॉइड करते हुए गोकू अपने आप पीछे हटता है और तभी गोकू और जिरेन एक दूसरे के आमने सामने आते हुए एक दूसरे के ऊपर अपने जोरों के पंच करते हैं और वो दोनों ही टूर्नामेंट ऑफ पावर की रिंग के अंदर अलग अलग जगह पर जाकर गिर जाते हैं। उन दोनों की ताकत को देखकर कई सारे यूनिवर्स के वॉरियर्स घबरा जाते हैं और तभी दूसरी ओर हम सभी डिस्पो को देखते हैं, जो कि कई गुना तेजी के साथ कई सारे टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग से फाइटर्स को एलिमिनेट कर चुका होता है। और तभी हम देखते हैं कि ब्रोली भी अपनी लेजेंडरी पावर को अनलीश करता है। उसके सामने एक ही यूनिवर्स के 4 फाइटर्स आ जाते हैं, जो चारों एक साथ मिलकर ब्रोली के ऊपर अपने हमले करते हैं, जिन्हें रोकने में ब्रोली असमर्थ होता है और ब्रोली उन चारों के हाथों ही पिटने लगता है। और तभी वो कहते हैं, एक और सैयन, तो चलो इसे टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग से बाहर फेंक देते हैं, उसके बाद उस गोकू की बारी होगी। जो सुनकर ब्रोली को काफी गुस्सा आता है। वो चारों एक साथ मिलकर ब्रोली के ऊपर अपने हमले करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ब्रोली अकेला ही उन चारों के वार को रोकता है। न केवल इतना, ब्रोली अपना एक काफी बड़ा अटैक भी करता है उन चारों के ऊपर, जिससे टूर्नामेंट ऑफ पावर की रिंग में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो चारों ही फाइटर्स टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग से बाहर चले जाते हैं, जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट सभी यूनिवर्सेस के बाहर हुए फाइटर्स का नाम ओमनी किंग को बताते हैं। दोनों ही ओमनी किंग इस टूर्नामेंट को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और तभी वो कहते हैं, क्या बात है, इस टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर पहले से भी काफी ज्यादा मजा आ रहा है। जरा देखो, गोकू और जिरेन को
वो दोनों ही अपनी सीमाओं को पार कर चुके हैं। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट भी कहते हैं, आप एकदम सही कह रहे हैं ज़ेनो-सामा। गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लिया है, लेकिन जिरेन ने भी अपनी ताकत को बढ़ाया है। गोकू और जिरेन एक दूसरे से लगातार अपनी लड़ाई को लड़ रहे होते हैं। और तभी बेलमोंट कहता है, चलो जिरेन, इस बार तुम इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को नहीं हार सकते। दिखा दो सन गोकू को कि जिरेन द ग्रेट कौन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली को जिस शख्स की तलाश होती है, वो शख्स ब्रोली के सामने खड़ा होता है। और तभी ब्रोली कहता है, तो आखिरकार हमारा आमना सामना हो ही गया, और अब मुझे मालूम चल ही जाएगा कि तुम्हारे अंदर किस तरह की ताकत है। और तभी हम देखते हैं कि ब्रोली के सामने जो शख्स खड़ा होता है वो और कोई नहीं बल्कि लेजेंडरी सुपर सैयन केल होती है।